हेलो पेरेंट्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने छोटे बच्चों को टेबल्स कैसे लर्न कराएं। देखिए, आप बहुत कोशिश करते हैं बच्चों को टेबल्स लर्न कराने की। बच्चे लर्न कर भी लेते हैं, लेकिन 2 दिन में ही वो भूल जाते हैं। आप बार बार लर्न कराते हैं, वो बार बार भूलते हैं। आज के वीडियो में आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू टीच टेबल्स टू योर किड्स। पेरेंट्स, टेबल सिखाने से पहले आपको बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके लिए आप 2 की टेबल लीजिए, क्योंकि 2 की टेबल बच्चों के लिए बहुत इजी पड़ती है। बच्चे छोटे हैं, समझ भी जाएंगे। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझाइए कि टेबल क्या है। वो जो टेबल लर्न करते हैं आखिर वो है क्या। उन्हें समझाइए कि ये रिपीटेड एडिशन है। जैसे कि 2 आइसक्रीम्स हैं तो ये 2 हैं। 2 1 जा 2। ओके, ये 2 का एक ग्रुप है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये 2 के 2 ग्रुप हैं, यानी कि 2 + 2। अब देखिए, यहाँ पे 2 को 2 बार रिपीट किया गया है, 2 को 2 बार रिपीट किया गया है, तो 2 + 2 कितना हुआ = 4। और इसी को हम टेबल में कैसे लिखते हैं? 2 2 जा 4। ओके, फिर इधर समझाइए इस तरीके से कि 2 + 2 + 2 = 6। तो यहाँ पर 3 टाइम्स 2 को हमने ऐड किया है, तो ऐड करने पे देखिए 1 2 3 4 5 6 आया। इसी तरह आप टेबल भी सामने रखिए बच्चे के और समझाइए कि ये जो 2 है, इसको हमने 3 बार जब ऐड किया तो आंसर हमारा 6 आया, यानी कि 2 3 जा 6। तो बच्चे को ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए, पहली बार में तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसे समझाएंगे कुछ तो कॉन्सेप्ट बच्चा समझेगा, और कुछ बच्चे तो बिल्कुल तुरंत उसी वक्त समझ जाएंगे। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट समझा देंगे, तब उसके बाद आपको बच्चे को टेबल लर्न करानी है कि ये रिपीटेड एडिशन है। अगर ऐड करना हो 2 + 2 तो 2 2 जा 4 भी आप लिख सकते हैं। अगर 2 को 3 टाइम्स ऐड करना हो तो आप 2 3 जा 6 लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ 1 2 3 तक किया है, आप 10 तक करके बच्चे को समझा सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको बच्चे को टेबल लर्न करानी है। टेबल लर्न कराने के लिए आपको पूरी टेबल इकट्ठे लर्न नहीं करानी है। आप टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। देखिए, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। पहले आप बच्चे को टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 तक याद कराइए। आपका बच्चा जब इसको अच्छे से लर्न करेगा, उसके बाद आगे 2 6 जा 12, ऐसे करके 2 10 जा 20 तक लर्न कराइए। ओके, जब बच्चे को ये 2 स्लॉट्स में टेबल लर्न हो जाएगी, तो उसके बाद आप उससे पूरी टेबल एक बार में सुनिए। बच्चा ईजिली सुना देगा। लेकिन अगर 2 बार में भी बच्चा नहीं समझ रहा है, तो आप टेबल को 3 पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। ये तो 2 की टेबल है। अगर मान लीजिए आप 4 की करा रहे हैं या और बड़ी टेबल करा रहे हैं, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 3 पार्ट्स में मैंने इसलिए कहा, जैसे कि ये लास्ट वाला जो है इसमें 4 है, तो 2 10 जा 20। बच्चे का ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहता है। अक्सर आप देखिए बच्चे टेबल बोलते हैं तो 2 1 जा 2 तुरंत बोल देंगे, या 7 1 जा 7 तुरंत बोल देंगे। और उनको ये भी पता है 10 जा में क्या आता है। जैसे 7 10 जा पूछेंगे, वो तुरंत 70 बोलेंगे। तो अगर आप 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो भी बच्चे इसको ईजिली लर्न कर लेंगे। तो इस मेथड से बच्चे थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे अच्छे से उन्हें लर्न हो जाएगा। अब लर्न करने के लिए भी आपको एक मेथड अप्लाई करना है, रीसाइट अ टेबल। अब आप कहेंगे ये तो पोएम रिसाइट होती है। यस पेरेंट्स, जिस तरीके से हम पोएम रिसाइट कराते हैं, गा के बच्चे को पोएम गाते हैं, बच्चे सिंग करते हैं, रिसाइट करते हैं, तो बच्चे को पोएम कितनी जल्दी लर्न हो जाती है। इसी तरह हम यहाँ पर टेबल लर्न करेंगे। अब देखिए, मैं आपको 2 की टेबल से एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। आप किसी भी पोएम की ट्यून ले सकते हैं, अपनी तरफ से भी कुछ
सॉन्ग जैसा बना सकते हैं। जैसे ऐसे कर सकते हैं आप, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ऐसे ट्यून में आप टेबल लर्न करा सकते हैं। आप ट्यून बदल भी सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चे, कई बार जब आप रिसाइट करवाते हैं तो बच्चे अपने आप से भी उसको गाने लगते हैं। इस तरीके से बच्चे को गा कर अच्छे से लर्न हो जाता है। देखिए कई बार पोयम को कितनी टफ और डिफ़िकल्ट पोयम होती है, लेकिन जब बच्चे उसको गा गा के रिसाइट करते हैं एक्शन के साथ, तो बच्चों को वो पोयम कितनी आसानी से लर्न हो जाती हैं। इसी तरह आपको टेबल भी करानी है। बच्चे को जब लर्न हो जाए टेबल, तो थोड़ा रिटन में आपको प्रैक्टिस करानी है। ये है डॉजिंग टेबल। डॉजिंग टेबल होती है जैसे कि हम बीच बीच से किसी भी टेबल से लिख के दे देते हैं बच्चे को, इस तरीके से जैसे 3 5 ज़ा। तो बच्चा जब 3 5 ज़ा लिखेगा तो वो ऊपर की 3 1 ज़ा से स्टार्ट करता है। तो इस तरह बच्चे की रिवीजन भी हो जाती है और थोड़ा सा बच्चा रिकॉल भी करता है टेबल्स को। अब 4 6 ज़ा, अब बच्चा जब 4 6 ज़ा करेगा तो क्या करेगा, 4 1 ज़ा से टेबल स्टार्ट करता है, 4 6 ज़ा 24। अब 2 8 ज़ा बच्चा अगर करेगा तो 2 की टेबल 1 से करना स्टार्ट करेगा और 2 8 ज़ा 16 लिखेगा। फिर 3 9 ज़ा 27, वो तुरंत नहीं करेगा, वो 1 से स्टार्ट करता है। इस तरह बार बार इस तरह बच्चे की टेबल बार बार रिकॉल होगी। नेक्स्ट है रिवाइज द टेबल। अब बच्चे को आपको बार बार टेबल रिवाइज भी करानी है। ये नहीं है कि आपके बच्चे ने टेबल लर्न कर ली, सुना दी, लिख भी दिया, चलो हो गया, नो। देखिए बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा समय तक अगर बच्चे उस किसी चीज़ को रिवाइज ना करें तो भूल जाते हैं। हम बड़े भी कोई टॉपिक अगर पढ़ते हैं, ज़्यादा दिनों तक अगर उसके बारे में बात ना करें या उसे दोबारा से ना पढ़ें तो हम भी भूल जाते हैं। तो आपको वीकली ऐसा शेड्यूल बनाना है कि वीक में एक बार, या जब बच्चा पढ़ने बैठा है तो एक बार उससे टेबल सुन ली। चलिए आप सारी टेबल नहीं सुन रहे हैं तो 2 2 टेबल सुन सकते हैं। 2 3 की आपने आज सुनी, 4 5 की आपने कल सुनी। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज में भी आप टेबल सुन सकते हैं। और रिवीजन मस्ट है, क्योंकि बच्चे जितना रिवाइज करेंगे उतना ही बच्चे को अच्छे से लर्न होगा। आई होप पेरेंट्स इस वीडियो की हेल्प से आप बच्चे को टेबल्स अच्छे से लर्न करा पाएंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो गुड बाय पेरेंट्स एंड हैप्पी पेरेंटिंग।